नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः हाजिर हूँ आपके सामने पानी से ज़िंदगी से एक मोती लेकर। सामान्यतः किसी दूसरे देश के बारे में जब समाचार पत्र में कोई समाचार आता है तो मैं उतना आकर्षित तो नहीं करता, परंतु हाल ही में ब्रिटेन के बारे में एक समाचार पढ़ा और कुछ अपने इतिहास से उसकी समानता दिखी, इसलिए यह लेख लिखने का विचार आया, आप तक पहुंचाने का विचार आया। समाचार यह था कि वर्तमान में ब्रिटेन में चीनी भाषा मंदारिन पढ़ाने सिखाने के लिए सैकड़ों संस्थाएं कार्य कर रही हैं और ब्रिटेन की शिक्षा प्रणाली में भी यह भाषा अच्छा खासा प्रभाव जमा चुकी है। यदि इस लेख की माने तो आज ब्रिटेन में 83% लोग धारा प्रवाह मंदारिन बोल सकने में समर्थ हैं और उनकी प्रथम भाषा के रूप में उसका प्रयोग कर रहे हैं। और ज़्यादा आश्चर्य की बात यह है कि अंग्रेजी के लिए यह प्रतिशत 50 से भी कम है। किसी दूसरी भाषा को पढ़ना या सीखना एक अच्छी बात है और सामान्यतः इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से ही देखा जाता है, परंतु उसका प्रसार कितना व्यापक हो और उसे पढ़ा जा रहा है कि किसी खास उद्देश्य से पढ़ाया जा रहा है, यह बात चिंतन करने लायक है। किसी भी भाषा का प्रयोग उस भाषा की संस्कृति और संस्कार भी साथ लेकर आता है। चूँकि ये संस्कार वर्तमान संस्कारों से अलग होते हैं, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से खासकर युवा वर्ग को आकृष्ट करते हैं और अंततोगत्वा स्वयं की भाषा, संस्कार और संस्कृति को नेपथ्य में ले जाते हैं। अब इसी बात को भारत के संदर्भ में जोड़ने पर आपको एक बहुत बड़ी समानता दिखेगी। जब अंग्रेजों ने भारत में एक व्यापारी के रूप में प्रवेश किया, तब हमारी स्वयं की भाषा, संस्कृति, संस्कार और पहनावा प्रचलन में था। अंग्रेजों के प्रभाव में धीरे धीरे अंग्रेजी का प्रचलन बढ़ा और गुलामी की जंजीरों में जकड़ते हुए जब लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा पद्धति में बदलाव किया, तो हमारी संपूर्ण संस्कृति को एक ताबूत में डालकर वह आखिरी कील ठोकना ही साबित हुआ। हमें आज़ादी मिले 75 वर्ष पूरे हो गए, परंतु आज भी हम अंग्रेजी भाषा और उसके प्रभाव से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और मुक्ति की तो अब बात अविश्वसनीय सी लगती है। आज आप तथाकथित सर्वोच्च शिक्षण संस्थान से सर्वोच्च डिग्री प्राप्त किए हुए किसी युवा से सिर्फ हिंदी में ही नहीं, किसी भी भारतीय भाषा का एक पन्ना लिखने के लिए कहें और आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अधिकांश ऐसा नहीं कर पाएंगे। और उससे भी ज़्यादा गंभीर, सोचनीय और चिंतन करने वाली बात यह है कि इस बात का उस युवा को कोई मलाल नहीं होगा। अब तो हम देवनागरी को भी अंग्रेजी में लिखते हैं। कंप्यूटर या मोबाइल उसे देवनागरी में परिवर्तित कर देता है। इसका मतलब यह हुआ कि धीरे धीरे हम अपने हाथ से स्वयं के देश की भाषा या अपनी मातृभाषा भी नहीं लिख पाएंगे। इस एक भाषा के प्रवेश ने हमारी वेशभूषा, रहन सहन, बोलचाल, संस्कृत और संस्कृति को बदल कर रख दिया। अंग्रेजों ने जो भारत के साथ किया, वह आज चीन उनके साथ कर रहा है। उसके कुछ तो परिणाम होंगे, चाहे हम उसे देखने के लिए रहें या न रहें। जय हो।